यहाँ स्क्रीन पे कुछ सजे सजे हुए सुंदर से ट्रायंगल्स बने हुए हैं। एक्चुअली में ये 2 क्वेश्चंस है जो हमें दिए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस हमसे क्या करवाना चाहते हैं। क्वेश्चंस जानने से पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस पढ़ा है। तो हमने पढ़ा था SSS, ASA जिसका एक वैरायटी होता है AAS, फिर हमने देखा था SAS और फाइनली RHS। SSS का मतलब हुआ कि अगर 2 ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ASA का मतलब हुआ कि 2 ट्रायंगल्स के अगर 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, उन दोनों एंगल्स के बीच का साइड अगर आपस में इक्वल है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और एक्चुअली अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल तो इक्वल होना ही है, इसलिए हमारा एक नया वैरायटी आ जाता है कि 2 एंगल्स और एक तीसरा साइड अगर इक्वल है तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर हमने देखा था SAS, जब 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल आपस में बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और उसी तरीके से एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड हाइपोटेनस के अलावा इक्वल है तो वो दोनों राइट एंगल्ड ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये तो थी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस की बात। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, यहाँ पे एक दूसरा दिया गया है जहाँ पे एंगल्स हैं और एक साइड भी है जिसकी वैल्यू इन वैल्यूज के बराबर है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर है तो उससे आप मैथमेटिकली लिख दीजिए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन के बारे में खुद से सोचने की कोशिश करें। तो आई थिंक आपने सोचा होगा कुछ, तो चलिए अब इसे मिलके देखते हैं। तो अब हमें ये दिया हुआ है कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए अब हम मिलाने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एंगल और कौन से साइड्स आपस में बराबर हैं। तो ये जो इसका एंगल H है ये इसके एंगल A के बराबर है। तो अब अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मुझे पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ों को हमें साथ में लिखना होगा। तो चलिए अब हम इस साइड लिखेंगे ट्रायंगल ABC के पार्ट्स और इस साइड लिखेंगे ट्रायंगल GIH के पार्ट्स, एक्चुअली में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इसके इक्वल होंगे। अब एंगल A एंगल H के बराबर है तो यहाँ मैं A लिखता हूँ, और A के कॉरेस्पॉन्डिंग H है, A के बराबर H है, तो यहाँ पे मैं H से शुरुआत करूँगा। अब आते हैं अगले एंगल पे। तो ये जो एंगल C है ये 40 डिग्रीज के बराबर है, और ये जो एंगल I है ये भी 40 डिग्रीज के बराबर है। तो यहाँ से हम A से बढ़ेंगे C पे और इधर H से बढ़ेंगे I पे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा AC और इधर आ जाएगा H के बाद हमारा HI। अब फाइनली अगर ये दोनों इक्वल हैं तो तीसरे एंगल को तो इक्वल आपस में होना ही पड़ेगा। तो B जो है एंगल B वो एंगल G के बराबर हो जाएगा। तो ACB यहाँ पे हम डाल देते हैं फाइनली B। तो यहाँ पे हमारा बन गया ट्रायंगल ACB, और यहाँ पे हम डालेंगे HIG। इसको अच्छे से लिख देते हैं HIG। तो यहाँ हमने क्या किया, कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ों को आपस में लिख दिया। अब इसे आप चेक करने के लिए ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें साइड AC साइड IH के बराबर दी हुई है। तो यहाँ जो AC है, यहाँ पे जो AC है ये वाली AC वो हमारे HI के बराबर हो गई, यानी कि हमने सही तरीके से लिखा है। अब इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के साइन से जोड़ देंगे, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए इस पैटर्न में। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसे आप एक ट्रायंगल मान लीजिए, इधर का पार्ट एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल ABC, ये एंगल 60 डिग्रीज है, ये 40 डिग्रीज है, और ये साइड 7 है। अब हमें बताना है कि इन चारों ट्रायंगल में से कौन सा वो ट्रायंगल है जो इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें और इसे खुद से एक बार सोचने की कोशिश करें। चलिए अब हम इसे मिलके देखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सेम ऑर्डर में चीज़ों का इक्वल होना ज़रूरी है। जैसे अगर किसी भी ट्रायंगल का एक साइड इसके बराबर है तो उसके बगल वाला एंगल 60 डिग्रीज होना चाहिए और उसके बाद वाला एंगल 40 डिग्रीज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी ऑर्डर में इसको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। जैसे कि हम एक एक करके देखते हैं तब हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हम आते हैं पहले वाले ट्रायंगल में, तो इसको आप ऐसे सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट यहाँ से अगर कट कर दूँ और इसे रोटेट करने की कोशिश करूं, ये इसे रोटेट मैंने कर दिया कुछ ऐसे,
और इसे हम नीचे कर लेते हैं थोड़ा। तो अब हमारा ये बेस नीचे 7 हो गया। तो अगर ये 7 हुआ तो इसके राइट वाला एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। तो अगर ये बेस मेरा नीचे 7 चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे है, तो इसके बगल वाला एंगल 60 डिग्रीज है। इस केस में भी ये 60 डिग्रीज है, इससे सटा हुआ है, और इस केस में तो ये 40 डिग्रीज हो गया। तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो 7 के ठीक बगल वाला एंगल उसी ऑर्डर में होना चाहिए, जो कि यहाँ 60 डिग्रीज है और यहाँ 40 डिग्रीज है। तो ये वाला ऑप्शन तो चला जाएगा, मतलब ये इसके कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। अब इस पे आते हैं। तो 7 के बगल वाला एडजेसेंट एंगल 60 डिग्रीज है, यहाँ भी 60 डिग्रीज है, और इसके नेक्स्ट एंगल 40 डिग्रीज है, और यहाँ पे भी ये 40 डिग्रीज है। आप सोच रहे होंगे शायद ये तो इसके राइट साइड में है लेकिन ये लेफ्ट साइड में है। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस ट्रायंगल को फ्लिप कर दें, मान लीजिए ऐसा है कुछ, ये अगर फ्लिप हो गया और ए इस साइड आ गया, बी इस साइड आ गया, तो ये तो इसी की तरह बन जाएगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं ये देख के कि ये जो पहला वाला ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे ट्रायंगल्स पे। इसे अब हम ऐसे घुमाते हैं ताकि हमारा जो ये 7 है इस तरफ हो जाए। इस ट्रायंगल को और तीसरे ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, दोनों का साइड 7 है, और 7 के ठीक बगल वाला ऊपर में जो एंगल है वो 60 डिग्रीज है, और जैसे ही आप नीचे आए वो 40 डिग्रीज हो गया, जो कि तीसरे ट्रायंगल में भी हो रहा है। यानी कि दोनों तो मुझे कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, यानी कि जो तीसरा ट्रायंगल है वो भी सेम ऑर्डर फॉलो कर रहा है जो कि पहला ट्रायंगल है हमारे पास। तो यानी कि वो भी इस ट्रायंगल के, इस दिए हुए ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और फाइनली अगर हम चौथे वाले ट्रायंगल पे आए तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों एंगल के बीच का साइड 7 है, लेकिन जो 7 है ये इनके बीच का साइड थोड़ी है, ये तो कोई और साइड है। तो ये तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं, क्योंकि ये सेम ऑर्डर फॉलो कर ही नहीं रहा है। तो ये वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, इसको हम हटा देंगे। तो हमने देखा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, और चूंकि ये दोनों ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, आपस में भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, जो कि फाइनली इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे।